तो हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है एक बार फिर से मैथ्स रिकैप में। अभी हम करने वाली है एक बड़ा ही प्यारा सा सम। तो इस सम में हमने करना है रिमाइंडर थ्योरम। तो आपने सुना ही है, कई बच्चों को वो नहीं आती है, कई बच्चों को आती है। रिमाइंडर थ्योरम से हर बार एक सम आ रहा है और मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही सम आ रहा है जो अभी मैं करवाने वाला हूं। तो इसको कैसे सॉल्व करना है? क्वेश्चन ये था कि एक ऐसे करके x-2 लिखा रहता है और उसको बोला जाता है कि प्रूव दैट दिस इज फैक्टर ऑफ दिस। तो इसको ये एक इक्वेशन दे रखी होती है, ये p ऑफ x इज इक्वल टू ऐसे लिखा होता है। तो इसको इसका फैक्टर प्रूव करने का मतलब क्या है कि x-2 जो है वो 0 है और इसकी हेल्प से हमने x की वैल्यू 1 निकाली। अब देखो, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी जिसकी ये वाली हाईएस्ट डिग्री 2 होती थी, इसकी 3 है, तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी आती है। तो हम इसको सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदल देंगे और फिर वही पुराने मेथड से, ताकि हमको नया कुछ ज्यादा ना करना पड़े, पुराने मेथड से जो हमें पहले से ही आता है उसी मेथड से इसको सॉल्व कर लें। तो सबसे पहले हमें इसकी एक वैल्यू चाहिए कम से कम, और ये जो पहले x-2 x-3 कुछ भी दिया रहता होता है और लिखा होता है कि प्रूव दैट दिस इज फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन, तो उसकी हेल्प से उसको हमने सबसे पहले 0 के इक्वल रखना होता है। तो इसको 0 के इक्वल रखोगे तो x-2 इज इक्वल टू 0 था, x उधर जाकर 2 उधर जाकर x इज इक्वल टू 2 हो गया। तो अभी ऐसे जैसे ये हमने वैल्यू निकाली x इज इक्वल टू 2, तो हमने इस इक्वेशन में पुट करनी है जो हमें गिवन है। तो px इज इक्वल टू दिस, तो इसमें हमने पुट करना है। अब गाइस x इज इक्वल टू 2 पुट करके हमने देखना ये है कि क्या ये इसका रूट है या नहीं। तो कैसे करते हैं? x में 2 पुट करेंगे तो देखिए ये आ जाएगा 2 क्यूब प्लस 2 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 4, ये बन गया 8 माइनस 4 माइनस 8, 8 प्लस 4 माइनस 8 माइनस 4, तो ये आ गया आपका 0। तो p ऑफ x इज इक्वल टू 0 आ गया, इट मींस p ऑफ 2 इज इक्वल टू 0 आ गया, इट मींस ये x इज इक्वल टू 2 है, तो इट मींस ये x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है, तो ये इसका रूट है। करके अगर आपको ये पूछा जाता है कि साबित करिए कि कोई x माइनस 3 x माइनस 4 कुछ भी उसका फैक्टर है या नहीं, जैसे इसका था x माइनस 2 इसका फैक्टर है या नहीं, तो हमने क्या किया, सिंपली x की वैल्यू निकाली और इसमें पुट कर दी। अगर ये 0 आ जाए तो ये इसका फैक्टर है, अदरवाइज इसका फैक्टर नहीं है। तो इट मींस हमने जो इसके फैक्टर बनाने हैं, अब एक आपको मैं बता दूं कि अगर हमारे पास इसका एक फैक्टर आ जाता है तो हम इस सारी इक्वेशन को उसके साथ अगर डिवाइड कर दें, जैसे ये एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 है, तो अगर ये देखिए x माइनस 2 इसका फैक्टर आ गया है, 0 प्रूव हो गया है, तो हम ये x माइनस 2 इसको x माइनस 2 के साथ डिवाइड कर सकते हैं। अगर इसको कर देंगे डिवाइड तो हमारे पास ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक में आ जाएगी, यानी हाईएस्ट डिग्री 2 आ जाएगी। तो सबसे पहले कैसे करते हैं? अभी ये इक्वेशन आपको मुश्किल लग सकती है, पर यकीन करना ये सबसे इजी काम है। कैसे? हमने सिर्फ ये फर्स्ट डिजिट देखना होता है, क्योंकि हमने फर्स्ट डिजिट को एलिमिनेट करना है। तो इस x-2 को तोड़ मरोड़कर बस ये बनाना होता है। उसके लिए भी एक सिंपल तरीका, जो भी फर्स्ट डिजिट आपने एलिमिनेट करना है उसको लिख लीजिए ऊपर, और इधर जो ये x वाली टर्म है वो लिख लीजिए नीचे। अब x क्यूब का क्या मतलब बनता है? x मल्टीप्लाई बाय x, और नीचे एक x पहले से है तो एक x कट हो गया, तो ऊपर बचे x मल्टीप्लाई बाय x, इसका मतलब ये बनता है x स्क्वायर। तो इट मींस अगर इसको हम x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक ऐसी वैल्यू मिल जाएगी जिससे हमारा ये x क्यूब एलिमिनेट हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? x स्क्वायर के साथ। और गाइस इसको मल्टीप्लाई करते वक्त बिल्कुल ध्यान रखें ये, क्योंकि मैंने आपको पास करवाना है, तो आपकी एक भी गलती जो है वो मैं नहीं करवाना चाहता। तो कैसे करके गाइस लिख लेना है, चाहे आपको आता भी है मल्टीप्लाई करना, आपने लिख कर ही करना है, उससे गलती की गुंजाइश कम हो जाती है। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं हम? कई स्टूडेंट सिर्फ x स्क्वायर को सिर्फ x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और भाई साहब ऐसे नहीं करना है, इस 2 को भी साथ में करना है। पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इसी को -2 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए x स्क्वायर का x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x है, तो इसका मतलब है x स्क्वायर का पहले से मतलब था x मल्टीप्लाई बाय x, और एक x इसमें और मल्टीप्लाई हो गया। तो भाई साहब इसका मतलब मैं पहले बता चुका हूं कि 1 2 3 x की पावर फिर 3 आ जाएगी। तो जब इसको मल्टीप्लाई करना है तो ये बन जाएगा आपका पहले x क्यूब, ये साइन जो बीच में है ये वही रहता है, अगर यहाँ भी माइनस होता तो ये प्लस हो जाता, क्योंकि माइनस भी माइनस के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो अब यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाते हैं मल्टीप्लाई होकर। अब ये एक्स स्क्वायर है भाई साहब, ये देखिए 1 जिसके कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, और भगवान क्या होता है? गॉड इज 1। तो एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी कांस्टेंट नहीं था, तो इसके साथ हम
1 लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर के साथ 1 है, और इधर इसको मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, तो उसके पास भी लिटरल कोई नहीं है, ये होता है लिटरल, ये होता है कांस्टेंट। तो इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो अगर तो यहाँ रहता एक्स रहता तो कांस्टेंट कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई होता, वेरिएबल वेरिएबल के साथ होता। पर अब देखिए यहाँ कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो इट मींस ये 2 तो 1 से मल्टीप्लाई होकर 2 ही रहेगा, वेरिएबल कोई भी नहीं है तो वो एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा। चाहे तो यहाँ भी 1 ही लगा लीजिए वेरिएबल की जगह पे, तो एक्स स्क्वायर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा। तो ऐसे करके मैंने आपको मल्टीप्लाई करना भी सिखा दिया है कि कैसे इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये -2x स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको अब लिखते हैं, यहाँ पहले ही लिख लेना है कि किससे मल्टीप्लाई किया है, तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया है, और मल्टीप्लाई करके क्या आया है, एक्स क्यूब -2x स्क्वायर। अब यहाँ स्टूडेंट एक बड़ी गलती करते हैं, आप ध्यान रखो आपने वो गलती नहीं करनी है। जब यहाँ इक्वेशंस लिख ली हैं, तो जैसे ये यहाँ 5 रहता था तो यहाँ 2 से डिवाइड करें तो 4, तो यहाँ माइनस लगाना पड़ता था ना, तो यहाँ भी माइनस लगाना है, तो माइनस लगाएंगे तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। तो ये बात ध्यान में रखनी है। अब ये एक्स क्यूब जो है ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो दोनों कट जाएंगे, यहाँ आ गया 0, तो ये एलिमिनेट हो गया, अपना काम बन गया। तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है। अब कई स्टूडेंट क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ प्लस करते हैं तो एक्स रेज़ पावर 4 लिख देते हैं। ऐसा नहीं करना है भाई साहब, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मान लीजिए ये एक्स स्क्वायर एक कैंडी है, तो एक कैंडी में दूसरी कैंडी जोड़ेंगे तो 2 कैंडीज बन जाएंगी। ऐसे ही एक्स स्क्वायर में दूसरा एक्स स्क्वायर और जोड़ेंगे तो ये 2 एक्स स्क्वायर हो जाएंगे। मल्टीप्लाई करने की बात होती है, ये ऐसा तो बना है कि मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। वो भी क्यों आना है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का मतलब होता है एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, और उसमें एक्स स्क्वायर और मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 1 2 3 4 टाइम्स एक्स हो गए, तो इसलिए एक्स की पावर 4 आती है, इसलिए लिखते हैं। तो अभी ये खिचड़ी पका ली है मैंने, तो इस खिचड़ी को समेट लूं पहले। तो देखिए एक्स क्यूब में से एक्स क्यूब माइनस किए तो 0 आ गए। अब दोनों प्लस के हैं, ये माइनस का तो हमने साइन चेंज कर दिया था, दोनों प्लस के हो गए, तो 2 + 1 3x स्क्वायर हो गए। अब ऊपर से एक ही डिजिट नीचे आएगा तो -4x नीचे आ जाएगा। ओके गाइस, तो अब हमने x - 2 में कोई ऐसी चीज मल्टीप्लाई करनी है कि हमारा ये वाला फर्स्ट डिजिट जो है वो एलिमिनेट हो जाए। तो सिमिलरली वही तरीका जो मैंने अभी आपको सिखाया, 3x स्क्वायर ऊपर लिखिए, इसका लिटिल पार्ट नीचे लिखिए, तो ये बनता है हमारा 3x मल्टीप्लाई बाय x, 3 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x। तो उसको x के साथ कटिंग करनी है उसकी, तो ये आ जाएगा 3x। इट मींस इस इक्वेशन को 3x के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारी फर्स्ट टर्म एलिमिनेट हो जाएगी। तो कैसे कराना है, तो 3x को मल्टीप्लाई कराना है x - 2 के साथ, पहले इसके साथ फिर इसके साथ। तो 3x को x के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का साइन माइनस करेगा तो 3x - 2, 3x को -2 के साथ। अब देखो मैंने बताया भी था आपको, कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ, लिटरल को लिटरल के साथ, तो इधर लिटरल कोई भी नहीं है तो हम अपनी तरफ से 1 मानकर चलते हैं। अब मुझे पता है कि ये कांस्टेंट है, ये लिटरल नहीं है, पर मैं समझाने की खातिर बोल रहा हूँ। तो 3 को 3 के साथ करेंगे, x को इसके लिटरल को लिटरल के साथ करेंगे, 3 को 2 के साथ, कांस्टेंट को कांस्टेंट से, लिटरल को लिटरल से। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6 आ गया, x को 1 के साथ कराएंगे तो x आ गया, तो ये आपका आ जाएगा 6x। अब कोई 5 ना लिखते भाई साहब, तो 3 2 6 और x सेम ही रहेगा। तो इसको इट मींस अगर हम 3x के साथ, अब देखो भाई साहब यहाँ कुछ भी नहीं है तो प्लस रहेगा, अगर माइनस रहता तो माइनस ही लिखते, ये ध्यान में रखनी है भाई साहब बात। तो 3x स्क्वायर - 6x, तो 3x स्क्वायर - 6x, साइन चेंज करना ही है, वो तो हमारा कर्तव्य बनता है। तो 3x स्क्वायर को 3x स्क्वायर के साथ एलिमिनेट कर दिया हमने, ये माइनस और प्लस, ओ भाई साहब पंगा पड़ गया। तो 6x प्लस का है, 4x माइनस का है, तो 6x - 4x हमारा 2x आ गया। देखो भाई साहब जैसे मैंने बताया था ना कि इसको कैंडी मान लो, x को, तो x को कैंडी माना तो 6 कैंडीज में से 4 कैंडीज माइनस की तो 2 कैंडीज आ गई, तो कैंडीज हमारी x थी तो वो भी साथ में लिखनी है। ऐसे नहीं हो सकता कि आप 4x स्क्वायर से 2x माइनस कर दो, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। अगर यहाँ x स्क्वायर है तो यहाँ भी x स्क्वायर होना चाहिए, फिर माइनस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये आ गया, 6 में से 4 माइनस किए तो प्लस का 2x आ गए, ऊपर से आए -4। तो अभी फिर से वही काम, ये देखिए सिंपली पता चल ही रहा है कि इसको 2 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, इसको 2 से करें तो 2x हो जाएगा, इसको 2 से करें तो -4 हो जाएगा। तो वही अगर आपको नहीं भी पता चला कि मुझे कैसे पता चला, तो सिंपली वही अप्रोच जो मैंने आपको बताई थी, लिटरल पार्ट जो ये पार्ट होता है हमारा, इसको इधर लिखो, उसके नीचे इसका ये वाला पार्ट लिखो जो वेरिएबल पार्ट है, कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मिक्स ही है वैसे तो उसको इसके साथ कटिंग कर दो, तो देखो 2 बचा, तो इट मींस इस इक्वेशन को अभी
2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 2 के साथ x माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले इसके साथ फिर इसके साथ, तो 2 मल्टीप्लाई बाय x तो 2x हो गया, माइनस 4, 2 2 जा 4, तो 2x माइनस 4 हो गया। तो यहां जरूर लिखना है पहले प्लस 2x माइनस 4। तो साइन चेंज करने हैं, इसका साइन माइनस का हो गया, इसका साइन प्लस का हो गया, तो प्लस माइनस आपस में कट गए, ये भी कट गए, तो यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया। तो देखो गाइस ये हम आ गई है हमारे पास नई इक्वेशन क्वाड्रेटिक की फॉर्म में। तो अब हम उस इक्वेशन की हेल्प से इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। तो देखो हमने बनाने हैं 3 फैक्टर बनाने होते हैं इसके। सबसे पहला फैक्टर तो हमारा आ गया था x माइनस 2, हमने वो उसी से प्रूव कर दिया था कि x माइनस 2 जो है वो इसका फैक्टर है। अब ये इक्वेशन देखो, तो ये इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो इस इक्वेशन को कैसे सोल्व करना है वो वैसे तो मैं आपको पिछली वीडियो में भी बता चुका हूं, पर मैं फिर से बताऊंगा। तो कैसे सोल्व करना है ये देखिए गाइस, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है, तो हमने क्या करना है वही डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगा लो। वैसे ये सिंपल तरीके से भी हो सकता है, पर वो नया तरीका सीखने से आप पहले ही आपके पास टाइम कम है, मुझे पता है आपका वीडियो देख रहे हो, जब पेपर बिल्कुल सर पर आ गए तो नए तरीके सिखाने का एक्सपेरिमेंट नहीं करूंगा। पुराना तरीका जो आपको आता है वही बस लगा दो, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac सारे के नीचे 2a। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करना होता है। तो जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है, तो भगवान एक ही होता है, तो 1 लगा दिया। तो a आ गया हमारा 1, b आ गया हमारा 3 और c आ गया भाई साहब 2। तो a b c की वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। इसकी हेल्प से अभी हम निकालेंगे x की 2 वैल्यूज। तो x ऐसे लिख लेते हैं पहले से। तो x इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर सी सी 9 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय a हमारा 1 है और c है 2, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 2 इंटू 1, तो विच इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस रूट 9 माइनस 8, 4 2 8 अपॉन 2। तो देखते हैं आगे चलकर क्या बनता है। तो ये बना x इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस रूट 9 माइनस 8 1 अपॉन 2। ये बना x इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 1 अपॉन 2 कोमा माइनस 3 माइनस 1 अपॉन 2। तो 3 प्लस 1 माइनस 3 प्लस 1 बना माइनस 2 अपॉन 2, कट के 1 आ गया, माइनस 1 आएगा, माइनस 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 प्लस, तो 3 माइनस 1 माइनस 4 अपॉन 2 कट करके माइनस 2 आ गया। तो ये आ गई है x की एक वैल्यू आ गई है -1, दूसरी आ गई है -2। तो अभी इसको अब हमने इसको क्या है फैक्टर्स में लिखना होता है। तो फैक्टर्स में कैसे लिखते हैं गाइस, ये देखिए, अब यहां से एक वैल्यू पहले आई थी, मैंने आपको बताया भी था कि अगर x माइनस 2 है एक फैक्टर तो उसको इक्वल टू 0 कर दे तो x इज इक्वल टू 2 होता है। तो ये हम इधर को चल रही था, अब यहां से उल्टा चलना है। तो इसका मतलब है x इज इक्वल टू अगर -1 है तो ये x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया, और ये x इज इक्वल टू -2 है तो ये आपका x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो ये देखिए ये सारी चीजों को उठा लेना है। 3 फैक्टर बने हमारे पास, एक ये और एक ये। 3 वैल्यू आई थी, एक आई थी x की वैल्यू -2 यहां से, दूसरी आई थी x की वैल्यू -1 2 आई थी यहां से, तो -1 आई थी यहां से और -2 आई थी यहां से। तो तीनों को हम इधर ले गए तो x -2 हो गया, x प्लस 1 हो गया और x प्लस 2 हो गया। तो अभी क्या करना है कि अब देखो ये हमारे पास मैंने जिन पर ब्रैकेट डाली है इन पर गौर करिए जरा। तो x -2 है, x प्लस 1 है और x प्लस 2 है, सभी इक्वल टू 0 है। तो क्या करेंगे, अब इन तीनों को एक साथ लिख देना है। तीनों को एक साथ लिख दोगे तो ये आपके फैक्टर बन जाएंगे। तो कैसे लिख देना है, इसको लिख देंगे x -2 ये वाला, x प्लस 1 और x प्लस 2 इक्वल टू 0, एक ही साथ लिख दोगे। तो ऐसे करके फैक्टर बना लेते हैं। तो गाइस ये हो गया आपका एक और सम, मुझे लगता है 4 नंबर का ये होगा या 3 नंबर का होगा। तो ऐसे करके गाइस आपके 4 नंबर और हो गए। तो ऐसे करके धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैथ्स रिकैप साइनिंग ऑफ।